हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू। आज में आपका स्वागत है। प्रिडिक्शन क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट। ये क्वेश्चन आरजीपीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 30 जुलाई को पेपर होने वाला, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। विद ट्रिपल ई का प्रिडिक्शन क्वेश्चन मेरा बताया वो क्वेश्चन आ जाता है। आप मेरे पिछले सेमेस्टर में देख सकते हैं, विद ट्रिपल ई का 16-18 क्वेश्चन बताया था, उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आ गया था और एग्ज़ाम फॉर्मेट भी सेम आ गया था। उसमें से 5 का ये लिखे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भी सेम था। उसमें से ओपन सर्किट क्लोज सर्किट का एक लिखे थे न्यूमेरिकल 5 का ये में, तो उसमें 200 वोल्ट वाला सेम न्यूमेरिकल भी आ गया था और 13 थ्योरी क्वेश्चन सेम आ गया। तो मेरे आप प्रिडिक्शन क्वेश्चन, ये प्रिडिक्शन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होता है जो आरजीपी एग्जाम में आ सकता है। और एक और वीडियो अपलोड है मेरे चैनल में, जाकर देख सकते हैं, यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें बताए हैं कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर कौन क्वेश्चन आएगा, वो वीडियो में बताएं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट का ये है, डिस्कस अबाउट आइडियल वोल्टेज एंड आइडियल करंट सोर्स विद नेट डायग्राम एंड हाउ आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइडियल करंट। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये कौन क्वेश्चन आएगा, वीडियो में बताए हैं, वीडियो जाके जरूर देखें। आई स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम इन द फिगर। उसके बाद ड्रॉ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल ये देख लीजिएगा। और ये न्यूमेरिकल नहीं आया तो मेश एनालिसिस का न्यूमेरिकल बताएंगे। ये आरजीपीवी एग्ज़ाम फॉर्मेट है, आरजीपीवी एग्ज़ाम फॉर्मेट बी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम फॉर्मेट बी ट्रिपल ई का है। एग्ज़ाम फॉर्मेट जो आरजीपीवी एग्ज़ाम में 30 जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें से क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे रहेगा, आप देख सकते हैं। फर्स्ट का ये भी यूनिट 1 यूनिट 2 से रहेगा और सेकंड का ये रहेगा यूनिट 1 से। और इसमें से दो न्यूमेरिकल, एक थ्योरी या फिर 2 थ्योरी, एक न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल बी में रहेगा। उसके बाद फिर इसका ये रहेगा थ्योरी, फिर इससे न्यूमेरिकल रहेगा। थर्ड का ये भी रहेगा न्यूमेरिकल और इसका भी थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। फिर 4 का ये भी यूनिट 3 से, यूनिट 3 का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 5 का ये में न्यूमेरिकल रहेगा, यूनिट 3 से रहेगा। और 5 का भी में यूनिट 4 का क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। और 6 का ये में फिर न्यूमेरिकल रहेगा, 6 का ये में फिर से न्यूमेरिकल रहेगा यूनिट 4 का, और इसका एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। फिर 7 में कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, फिर थ्योरी क्वेश्चन आएगा। फिर आईटीए शॉर्ट नोट और हाफ एडर, फुल एडर, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। फिर यूनिट 3-4 का कोई क्वेश्चन आएगा, बैलेंस वाला या ट्रांसफार्मर प्रोसेस कुछ भी। और फिर यूनिट 1 से आएगा डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करके, या फिर आइडियल वर्ड्स या सोर्स या कुछ भी आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप इस टाइप से अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आप मेरे बी ट्रिपल ई का टोटल 2 वीडियो अपलोड है, बी ट्रिपल का टोटल 2 वीडियो अपलोड है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट, वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद प्रिडिक्शन क्वेश्चन से मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी में एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि हम बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में M2 में इस बार आया था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पूरा सेम आ गया था, स्टॉक थ्योरम आ गया था। टोटल 42 नंबर का M2 में सेम क्वेश्चन आ गया डिजिट के साथ। और फिर M1 में भी क्वेश्चन मिल आए थे। और फिर फिजिक्स में 18 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आ गया था। और ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन आए थे, उसका प्रिडिक्शन आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। प्रिडिक्शन क्वेश्चन विद ट्रिपल का जो आरजीपीवी एग्जाम आ सकता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से बताएं, एक थ्योरी रहेगा, आइडियल वोल्टेज ये क्वेश्चन आने का चांस है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद थेवेनिन्स थ्योरम एंड इसका न्यूमेरिकल एक आएगा। और मैथ एनालिसिस से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा खुद, पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल 2 पूछेगा, तो एगो पूछेगा थेवेनिन्स का और एगो मैथ एनालिसिस का कंफर्म पूछेगा। उसके बाद स्टेट एंड, अगर ये 2 पूछेगा मैथ एनालिसिस का, तो यहाँ पे थ्योरी का ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल एक और आएगा। और ये केवीएल केसीएल राइट ये शॉर्ट नोट 8 नंबर का जो रहेगा, 8 नंबर में से केवी राइट ये शॉर्ट नोट, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन राइट ये शॉर्ट नोट में आपको दिख जाएगा। और अगर एक ही न्यूमेरिकल आया तो इस तरह क्वेश्चन आएगा केवीएल केसीएल, और नहीं तो फिर मेश एनालिसिस का न्यूमेरिकल रहेगा यहाँ पे। फिर यूनिट 2 डिफाइन द फॉलोइंग, पिक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, साइकिल। इसमें से कोई भी एक डिफाइन द फॉलोइंग रह सकता है। इस बार ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप जरूर कर लीजिएगा। इस बार डिफाइन द फॉलोइंग ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ये सारे क्वेश्चन को नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। मैंने नोट्स खुद से लिखा है आरजीपीवी के कि इसमें क्या फॉर्मेट से आंसर लिखना है, आरजीपीवी में पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं। और फिर सबके आंसर 3 पेज अप्रोक्स लिखे हैं, जिस तरह आरजीपीवी में लिखना होता है। और सबका 3 पेज आंसर लिखेंगे तो 10 क्वेश्चन बना रहा था, तो 30 हो जाएगा। 30 पेज आराम से लिख सकते हैं, 32 पेज। इसमें से ये न्यूमेरिकल आएगा, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर और करंट और रियल पावर कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिएगा, इम्पीडेंस कैलकुलेट करना। उसके बाद
इसमें डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू एंड मीन वैल्यू स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, दोनों में से एक डेरिवेशन कन्फर्म आएगा, आप देख लीजिएगा। या फिर आपको राइट या शॉर्ट नोट ऐसे, या फिर डिफाइन द फॉलोइंग में जरूर आता है क्वेश्चन। उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एम्पीडेंस करंट पावर फैक्टर इन वाट्स आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है आरएलसी अगर ये कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, आरएलसी अगर ये कंडीशन में होगा तो क्या होगा, फिर आरएलसी इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्ससी इक्वल टू रहेगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है। उसके बाद यूनिट 3 से डिस्कस सम अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं आया तो यहाँ पे परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और फिर मैग्नेटिक फैक्टर फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड कंस्ट्रक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, ये क्वेश्चन एक कंफर्म आएगा ट्रांसफार्मर से। या फिर ड्रॉ ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आया तो फिर द वेरियस लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यूनिट पर का क्वेश्चन है ये प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आता है। मेरा प्रेडिक्शन लाइव क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में सेम आ जाता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो। कोई चैनल वाला होगा जो आपको आरजीपीवी के एग्जाम फॉर्मेट में बताया क्वेश्चन और आ जाता हो। और सबसे बड़ा बात है, मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आ जाता है, और इसमें न्यूमेरिकल भी सेम आ जाता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम B ट्रिपल का इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं, न्यूमेरिकल भी जो आरजीपीवी में एग्जाम में आ जाता है। न्यूमेरिकल है फाइंड द नंबर ऑफ द अर्थ टर्न इन ईच वाइंडिंग, इस तरह न्यूमेरिकल आएगा एगो। अब न्यूमेरिकल देख लीजिएगा 5 का ये में न्यूमेरिकल आएगा यूनिट 3 से। और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट एंड सिमिलर एंड डिसिमिलरिटी क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फेज सीक्वेंस एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस अप्लाई ऑफ द लोड्स ऑफ द 3 फेज सिस्टम, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद व्हाट इज डीसी जनरेटर, यूनिट 4 से है, राइट वर्किंग प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। उसके बाद ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इससे एक न्यूमेरिकल आता है, यूनिट 4 से एक न्यूमेरिकल आता है। ये 3 फेज 6 पोल 50 और इंडक्शन मोटर हैज़ द स्लिप 1% एज द नॉन लोड ऑफ द 3% एट फुल लोड ऑफ फाइंड सिंक्रोमस स्पीड, नो लोड स्पीड, फुल लोड और फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट फुल लोड, इस टाइप से क्वेश्चन न्यूमेरिकल। मतलब यूनिट 2 से एक न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आएगा। और फिर यूनिट 4 से ये न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल टोटल 3 न्यूमेरिकल आरजीपीवी एग्जाम में आता है। इससे ही आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम, और इसमें चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है तो क्वेश्चन चेंज होगा और बाकी क्वेश्चन सेम आ जाएगा। उसके बाद यूनिट 5 का स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन्स थ्योरम प्रूव करना है। उसके बाद ये नहीं आएगा तो कन्वर्जन जो आता है बाइनरी ऑक्टर से चेंज करना, इस टाइप से आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट इज पीएन जंक्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस एंड ड्रॉ वीआई कैरेक्टर। और फिर इसमें क्वेश्चन छूट गया है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक, और एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर इसमें बीजेटी क्या है, ये राइट या शॉर्ट नोट 1 बीजेटी यहाँ पे राइट या शॉर्ट नोट में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लिखा रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बीजेटी। या फिर ये नहीं आएगा तो सीबी सीई सी से ये क्वेश्चन स्पेशल आएगा, अगर नहीं आएगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद राइट या शॉर्ट नोट हाफ एडर एंड फुल एडर, ये क्वेश्चन आता है। राइट या शॉर्ट नोट ये तो क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये दोनों में से क्वेश्चन एक अब कंफर्म रहेगा। उसके बाद आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इससे क्वेश्चन आता है। वोल्टेज रेगुलेशन, उसके एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम में आ सकता है। ये आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट में आपको बताए हैं। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से भी 3 क्वेश्चन, यूनिट 3 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 4 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 5 से 4 क्वेश्चन आएगा। इसका आरजीपीवी फॉर्मेट भी आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट है जो यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन आपको जैसे ये बताए हैं। इसमें न्यूमेरिकल, जैसे 3rd का ये में न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद 5 का ये में न्यूमेरिकल, 3rd का ये 5 का ये न्यूमेरिकल, और 6 का ये में न्यूमेरिकल आएगा। आप जैसे फॉर्मेट बता रहे राइट या शॉर्ट नोट, वैसे ही आरजीपीवी एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट B ट्रिपल ई के है। अगर ये सारे क्वेश्चन का नोट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।
ये यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, इसमें से इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट ये KVL KCL एक क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है जो मेश एनालिसिस और थेवेनिन थ्योरम का न्यूमेरिकल इस बार RGP भी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे इस वीडियो अपलोड है यूनिट बाय यूनिट का वीडियो अलग से, आप वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, उसमें सब कुछ बताएं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और मेश एनालिसिस नहीं आएगा तो फिर थेवेनिन आएगा, और फिर ये स्टार डेल्टा का नहीं आएगा तो KVL KCL, उसमें सब कुछ बताएं, वीडियो जाकर जरूर देखें। यूनिट 2 से एक डिफाइन द फॉलोइंग आता है, वीडियो को जाकर जरूर देखें। उसके बाद रिएक्टिव एक्टिव पावर, उसके बाद एक न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है, आप देख लीजिएगा, वो वीडियो जाकर जरूर देखें एक बार। और ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे समय पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 3 से अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन एंड ऑल्सो डिराइव द रिलेशन। उसके बाद सेल्फ डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो जाके आप मेरे चैनल में जरूर देखें। आपको अनएक्सप्लेन फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर राइट न्यूमेरिकल शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट में आता है 200 वोल्ट वाला जो, बट इस बार दूसरा न्यूमेरिकल आएगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। वो वीडियो आप जरूर जाकर देखें, उसमें सब कुछ बताए हुए हैं। उसके बाद यूनिट 4 में कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड लॉसेस टाइप इन द इलेक्ट्रिक मशीन, लॉसेस ओकरिंग इन द इलेक्ट्रिक मशीन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंप्लीट टॉर्क एंड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक न्यूमेरिकल आता है, इसे DC मशीन और DC जनरेटर क्या है, EMF इक्वेशन लिखना है, एक्सप्लेन सिंक्रोनस मशीन और सिंक्रोनस मोटर, ये एक्सप्लेन करने आता है। उसके बाद यूनिट 5 में स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन थ्योरम, फिर ये कन्वर्सन आता है, फिर लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता है, हाफ एडर फुल एडर दोनों में से कंफर्म क्वेश्चन आता है, RS फ्लिप फ्लॉप लेके फ्लिप में से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये तीनों में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे समय पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट का बैक आया हो तो आप मेरे चैनल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन वीडियो RGP एग्जाम में सेम आ जाता है। सेमेस्टर में भी BEE का क्वेश्चन बनाए थे 16 में से 14 क्वेश्चन सेम आ गया था, थ्योरी क्वेश्चन सारा सेम आया था, और न्यूमेरिकल भी 5 का ये लिखे थे 200 वोल्ट का, तो न्यूमेरिकल भी सेम आ गया था। अगर कोई स्टूडेंट का बैक होगा तो मेरे ये प्रेडिक्शन वाले वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो क्वेश्चन इसमें लिखे हैं और जो फॉरन बताए हैं वैसे ही क्वेश्चन RGP एग्जाम में आता है। और आप इस टाइप से एक बार प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका बैक क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको ऐसे ही ED या BEE सिविल कोई भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, चाहे यूनिट बाय यूनिट आपको चाहिए या फिर RGP एग्जाम फॉर्मेट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।